अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज यस क्लिनिक। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड के मुतालिक। जो हमारे यहाँ नेक में होता है इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उनमें कमी बेशी हो जाए उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके मुताल्लिक लोगों में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है। आज मैं आपको इसके मुताल्लिक बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है हाउ टू हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड कंप्लीट ट्रीटमेंट, यानी थायराइड ग्लैंड का जो मसला है, जो बीमारी है, इसकी मुकम्मल इलाज है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, मेडिसिन भी बताऊंगा, तरीकाकार भी बताऊंगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। दोस्तों, TSH हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है और T3 T4 हार्मोन कम हो जाते हैं। इससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है कि TSH हार्मोन जो है उसका थायराइड ग्लैंड के साथ ताल्लुक नहीं है, इसको फंक्शन करने के लिए ताल्लुक है। बेसिकली उसका ताल्लुक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को पैदा करता है। इसका नाम ही थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन है, यानी ये हार्मोन पैदा होता है तो ये थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि T3 और T4 को पैदा करो, फंक्शनल करो, सिक्रेट करो। इस तरह ये बढ़ना शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में कोई नुक्स पैदा हो जाए, कोई बीमारी पैदा हो जाए तो T3 T4 लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी इनकी जो आपस की कोऑर्डिनेशन होती है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। वो सिग्नल दे रहा होता है TSH हार्मोन, और ये आगे से पैदा करने की बजाय खामोशी रहता है, सिक्रेशन नहीं देता, यानी पैदा ही नहीं होते। ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। एक इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ है, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि TSH लेवल कम होना शुरू हो जाता है, T3 और T4 ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा फंक्शनल हो जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो TSH हार्मोन पैदा होता है, सिक्रेट होता है, वो कम सिक्रेशन करता है। दोस्तों, T3 T4 जो है हार्मोन, पहले नंबर पे तो T3 को ट्राई आयोडाई थायरॉक्सिन कहते हैं, T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन ही टैबलेट होती है जो अक्सर थायराइड के मरीजों को डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं और पूरी जिंदगी के लिए उनको खाना पड़ती है। T3 और T4 का जिस्म में फंक्शन क्या होता है? जिस्म में इनका फंक्शन ये है कि ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर ये अपनी सिक्रेशन कम कर देते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मोटापा यानी ओबेसिटी आनी शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन होना शुरू हो जाती है, और हमारे जोड़ जो हैं, जॉइंट हैं, इनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, समाअत में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, यानी हेयरिंग लॉस हो जाता है। औरतों में पीरियड का मसला पैदा हो जाता है, और इसके साथ साथ उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। और ये थायराइड ग्लैंड का जो ज्यादा मसला होता है वो औरतों में ही होता है मर्दों की निस्बत। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन होती है वो शाइनी नहीं रहती, वो रूखी रूखी रहना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा रहता है, और इसके साथ हार्ट बीट जो है वो कम रहना शुरू हो जाती है, यानी दिल की धड़कन जो होती है वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। दोस्तों,
मोटापा भी होता है, वजन भी बढ़ता जाता है, लेकिन इसके साथ हमारी एनर्जी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। काम करने की सलाहियत जो हमारी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब हम काम करते हैं तो बहुत ही जल्द थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं, नींद कम होना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग हो जाता है, यानी बैठे बैठे मूड खराब होना शुरू हो जाता है, कभी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कभी कुछ होना शुरू हो जाता है, नींद भी कम होती है और इसके साथ साथ डिप्रेशन में मरीज जाना शुरू हो जाते हैं, यानी उनको डिप्रेशन रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस किस्म की अगर अलामात आप में आ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप TSH, T3 और T4 हार्मोन जो हैं इनका आप टेस्ट करवाएं। अगर जो मैं आपको तरतीब बता चुका हूं कि TSH हार्मोन बढ़े हुए आए, T3 T4 कम आ जाएं तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर आपका TSH हार्मोन कम है, T3 T4 ज्यादा आ रहा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। इन दोनों की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, अलग-अलग ट्रीटमेंट है। बेहतर तो यही है कि आप अपनी डॉक्टर की कस्टडी में रहते हुए ट्रीटमेंट करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यानी अपनी ट्रीटमेंट खुद ना करें। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं या अपने मकामी किसी काबिल होम्योपैथी डॉक्टर से रब्ता करके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ अर्सा आपको मेडिसिन खाना पड़ेगी, उसके बाद आपके ये सिक्रेशन जो होगी हार्मोन की वो पूरी हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है, तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती, इसलिए आपकी मेडिसिन भी छूट सकती है और मुकम्मल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। मैं अब आपको ट्रीटमेंट बताने लगा हूं, लेकिन मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, मेडिसिन बता देता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और डीपली ट्रीटमेंट होती है। पहले नंबर पे जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो है थायरोइडिनम। थायरोइडिनम ये TSH लेवल को, पिट्यूटरी ग्लैंड को फंक्शनल करती है। जब वो फंक्शनल हो जाता है तो T3 और T4 अपने लेवल पे आना शुरू हो जाता है। आगे जो मेडिसिन है वो है आयोडीन। ये आयोडीन की जो कमी के साथ इस मर्ज को रिलेट किया जाता है, ये उसकी कमी को बेहतर करके, उसकी डेफिशिएंसी को कम करके ये हार्मोन को फंक्शनल कर देता है, जिसकी वजह से आपके थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शनल हो जाते हैं, सिक्रेशन मुकम्मल करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन भी छूट जाती है और आपका ट्रीटमेंट भी मुकम्मल हो जाता है, आपकी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके साथ आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो एंटीसोरिक है, वो सल्फर मेडिसिन है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये बहुत ही डीपली असर करती है। ये चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज से इन ग्लैंड्स का ताल्लुक होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज को ही कवर करती है, ट्रीट करती है। और इसके साथ जो मेडिसिन आपको मैं बताने लगा हूं वो भी है ट्यूबरकुलिनियम। ट्यूबरकुलिनियम भी ऑटो इम्यून डिजीज को ही रिकवर करती है, उसको ही बेहतर करती है, इसलिए आपके ग्लैंड जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।